थाना सारनाथ अंतर्गत यहाँ पे हमें सूचना मिली कि एक महिला ने यहाँ पे रूम नंबर 105 में फांसी लगा ली है। फांसी लगाकर आत्महत्या की सूचना मिली। इस पर फील्ड यूनिट को बुलाया गया और सभी लोग यहाँ पहुँचे तो सभी साक्ष्य संकलित किए गए। यहाँ से प्रथम दृष्टया मामला जो है आत्महत्या का ही प्रतीत होता है। तो आकांक्षा दुबे बनारस की रहने वाली एक फिल्म एक्ट्रेस थी, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में वो एक्ट्रेस थी और साथ ही साथ वो एक मॉडल भी थी। उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत या अपने कैरियर की शुरुआत जो है टिकटॉक से की थी और उसके बाद जो है वो इंस्टा पर भी रील बनाती थी और यहाँ से वो वायरल होने के बाद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में वो आई थी। कई गाना पर जो है वो काम कर चुकी थी, कई हीरो के साथ, कई एक्टर के साथ जो है वो काम कर चुकी थी। जैसे कि उसका लास्ट गाना जो रिलीज हुआ है वो पवन सिंह के साथ जो है रिलीज हुआ है। इसके बाद जो उनका जो रिश्ता है वो समर सिंह के साथ भी जुड़ा हुआ था और उनका जो है कथित बॉयफ्रेंड वो कहा जा रहा है। और ये जो है आकांक्षा दुबे ये बनारस की रहने वाली थी। उनके जो माता पिता थे उनको पढ़ा लिखा के आईपीएस ऑफिसर बनाना चाहते थे, लेकिन आकांक्षा दुबे जो थी ना वो उसका जो मन था वो सिंगिंग में और डांस में लगता था। इसीलिए उन्होंने पढ़ाई लिखाई को किनारा कर करके और वो जो है फिल्म इंडस्ट्री की तरफ ध्यान देती है और इसमें जो वो काफी सफल भी हो जाती है और वो कुछ समय में ही जो है बहुत ही फेमस हो जाती है। आखिर उन्होंने सुसाइड क्यों की है? तो इसका कारण जो है वो डिप्रेशन बताया जा रहा है कि आकांक्षा दुबे ने डिप्रेशन के कारण सुसाइड कर ली है। इससे पहले एक मामला ये भी देखा गया है कि वो 2018 में जो है वो फिल्मी दुनिया को वो अलविदा कर रही थी, लेकिन अपने माता पिता के समझाने के बाद जो है वो फिर मान गई थी। आकांक्षा दुबे जब सुसाइड की तो उस रात के घटना के बारे में हम लोग अब बताने वाले हैं कि उस रात जो है वो अपने एक मित्र के बर्थडे पार्टी में गई थी और वो जो है एक बनारस में जो होटल है सोमेंद्र होटल, वहां पर वो कमरा नंबर 5 में ठहरी हुई थी। और रात के जो है वो रात जब वो बर्थडे में निकलती है उसके बाद जो है वो वापस आती है 1:55 पर। इसके बाद होता है कि सुबह में कि आकांक्षा दुबे जो है एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी तो 8 से 9 बजे उसको जो है फोन किया जाता है फिल्म के डायरेक्टर के द्वारा। तो फोन रिसीव नहीं होता है। जो विकास फिल्म डायरेक्टर था वो जो है उसको फोन करता है तो फोन रिसीव नहीं होता। इसके बाद जो है उसका मेकअप आर्टिस्ट था राहुल, उसको फोन किया जाता है। तो राहुल जो है वो आकांक्षा दुबे को फोन करता है लेकिन फोन उसका रिसीव नहीं होता है। फिर जो है राहुल जो है होटल के मैनेजर को फोन करता है। फोन उसके बाद जो है होटल का मैनेजर जो है कि कमरा नंबर 105 में वो रुकी हुई थी आकांक्षा दुबे, तो उसमें लैंडलाइन नंबर है उस पर फोन किया जाता है, फोन रिसीव नहीं होता है। इसके बाद राहुल और होटल का जो मैनेजर है वो दोनों मिल करके और कमरे को खुलवाता है मास्टर चाबी के माध्यम से। तो देखा जाता है प्रथम दृष्टया में कि आकांक्षा दुबे जो है अपने दुपट्टे जो है वो दुपट्टे से फांसी लगाई हुई है और साथ ही साथ उसका जो शव है वो पंखा से लटका हुआ है। तो इसके बाद जो पुलिस को जानकारी दी जाती है, पुलिस आता है उसके शव को जो पोस्टमार्टम के लिए भेजता है और आगे की जांच प्रक्रिया जो है वो कोई सुसाइड नोट बरामद अभी नहीं हुआ है और पुलिस को भी इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त नहीं है। पुलिस भी जांच कर रही है। अभी प्रथम दृष्टया अभी कुछ जानकारी नहीं मिली। सबसे पूछताछ की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। और इसका जो पूरा मामला है वो जांच होने के बाद ही पता चलेगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि वो जो आकांक्षा दुबे है आखिर उन्होंने सुसाइड क्यों किया है और वो सुसाइड भी है कि आखिर कोई और भी कोई कारण है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तक जांच नहीं हो जाए, पुलिस को सही सुराग नहीं मिल जाए, पुलिस जो है जो युवक आकांक्षा दुबे को वापस लेकर के आया था होटल उसकी जांच में जुट गई है, उसको ढूंढ रहा, उससे पूछताछ होगी, उसके बाद ही इसके बारे में सही जानकारी मिल पाएगी। अभी तक तो जानकारी यही है, लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि आजकल जो है फिल्म के एक्ट्रेस सुसाइड कर रही है, एक्टर हुआ या एक्ट्रेस वो सुसाइड आखिर क्यों कर रहे हैं? इसके बारे में सभी को जो है जानना होगा कि आखिर फिल्मी दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा है कि कई एक्टर है या एक्ट्रेस है वो सुसाइड लगातार करते